नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में, जहां बात होती है देश की शिक्षा और सरकारी नौकरियों की खबरों की। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएस एसएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने का उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपीएसएससी ने पिछले वर्ष लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। ताजा जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंतजार और भी लंबा हो सकता है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका भी काफी तीव्र हो गई है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भर्ती परीक्षा में फिलहाल अभी और देरी होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकेगा। साथ ही तीसरी लहर ने भी यूपी के साथ पूरे देश में दस्तक दे दी है। इधर आयोग ने यूपी लेखपाल भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया है, मगर इसके नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आयोग ने भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों को अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्रीय चयन परिषद ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के पद पर भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी है। विभाग की तरफ से यह परीक्षा 10 जनवरी से 12 जनवरी 2022 तक आयोजित की जानी थी। परीक्षा स्थगित होने के संबंध में विभाग की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार सीएसबीसी ने कहा है कि इन परीक्षाओं की नई तिथि की सूचना परिषद की वेबसाइट और मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से संबंधित अपने एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें। नई तिथि पर उन्हें इन्हीं एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा से फॉरेस्ट गार्ड के 484 और फॉरेस्टर के 236 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। विभाग की तरफ से लिखित परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है, जबकि पीईटी एग्जाम 10 जनवरी से होने वाले थे। पीईटी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने सिविल डिसिप्लिन में अनुभवी इंजीनियरों और सुपरवाइजरों के 36 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2022 है। इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवारों के पास 60% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 8 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं सुपरवाइजर एफटीएस सिविल पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को इंजीनियर पद के लिए 71,040 रुपये प्रति माह और सुपरवाइजर पद पर 39,670 रुपये प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एनआईटी तिरुचिरापल्ली की आधिकारिक वेबसाइट यानी nitty.edu पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 22 पदों को भरा जाएगा। योग्यता मापदंड के बारे में आपको बता दें, इंजीनियरिंग पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक या कोई समकक्ष डिग्री और एमई या एमटेक या प्रासंगिक स्ट्रीम की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए।
मानविकी, विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA, BSc, BCom या BCA या कोई समकक्ष ग्रेजुएट डिग्री और MA, MSc, MCom या MCA होने के साथ PhD की डिग्री भी होनी चाहिए। वहीं आर्किटेक्चर पदों के लिए आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री और MArch या MPlan होने के साथ PhD की डिग्री भी होनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन या जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।